चीन के चांग E6 मिशन ने चांद से मिट्टी के नमूने जुटाए हैं। इन नमूनों की जांच के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिसने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है। यहाँ ऐसा पदार्थ मिला है जिसे लैब में बनाने में वैज्ञानिकों के पसीने निकल आते हैं। ये तत्व चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में मदद करेगा। चांग E6 मिशन के नमूनों से शोधकर्ताओं को चांद की चट्टानों में बेहद बारीक कार्बन नैनो ट्यूब मिले हैं। ये पहली बार है जब ये एडवांस मटेरियल अंतरिक्ष में कुदरती तौर पर पाया गया है। बता दें कि अब तक माना जाता था कि कार्बन नैनो ट्यूब केवल लैब में ही बनाए जा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए बेहद नियंत्रित वातावरण और विशेष मशीनों की आवश्यकता होती है। इन बारीक कार्बन नैनो ट्यूब का चांद की उबड़-खाबड़ सतह पर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस खोज ने उन दावों को मजबूती दी है जिसमें कहा गया था कि चांद कभी भी मृत पत्थर नहीं था। यहाँ सदियों से जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही थीं। ये खोज भविष्य में इंसानों के लिए चांद पर बस्तियां बसाने की राह आसान कर सकती है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि चांद के पीछे एडवांस इंजीनियरिंग छिपी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इन नमूनों को आधुनिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो वे दंग रह गए। उन्हें वहाँ ग्रेफाइट जैसे कार्बन के ट्यूब के आकार के ढांचे दिखाई दिए। ये नैनो ट्यूब इतने पतले हैं कि इनकी दीवार सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटी है। धरती पर ऐसे ढांचे बनाने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक बैटरी बनाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई इंसानी गंदगी या प्रदूषण नहीं है। ये पूरी तरह से चांद की अपनी मिट्टी का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि कार्बन नैनो ट्यूब आखिर क्या है और ये इतना खास क्यों है। बता दें कि कार्बन नैनो ट्यूब अपनी मजबूती और बिजली के प्रवाह की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत और तांबे से बेहतर बिजली के सुचालक होते हैं। चांद पर इनका मिलना ये बताता है कि वहाँ के वातावरण में कुछ खास घट रहा है। आमतौर पर अंतरिक्ष में मिलने वाला कार्बन उल्कापिंडों या धूमकेतुओं से आता है, लेकिन ये कार्बन पूरी तरह से व्यवस्थित और बेलनाकार रूप में मिला है। जिलिन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मटेरियल किसी अनियंत्रित प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक खास केमिस्ट्री से बना है। अब एक और सवाल ये है कि बिना किसी लैब के चांद पर यह चमत्कार कैसे हुआ। इस बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे उल्कापिंडों के टकराने से वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई होगी। चांद की मिट्टी में मौजूद लोहे ने उत्प्रेरक का काम किया होगा। प्राचीन काल में चांद पर ज्वालामुखी भी सक्रिय थे। ज्वालामुखी की गर्मी और सूर्य से आने वाली हवाओं ने मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा किया होगा। इन सभी परिस्थितियों से कार्बन परमाणु नैनो ट्यूब का निर्माण हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया भले ही कुदरती हो, लेकिन इसके परिणाम लैब जैसे ही सटीक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से न केवल चांद के इतिहास का पता चलता है बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी खुल जाएंगी। अब वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि हमें दुर्लभ नई चीजें बनाने के लिए हमेशा लैब की आवश्यकता नहीं होगी। हम चांद की कुदरती प्रक्रियाओं से सीखकर नए मटेरियल बना सकते हैं। इससे अंतरिक्ष में ही घर या उपकरण बनाने की तकनीक विकसित की जा सकती है। ये खोज हमें बताती है कि ब्रह्मांड में और भी कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम अब तक असंभव मानते थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।